गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग देखने वाले हैं मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक छोटा सा टॉपिक बचा था अपना इसका यूनिट 3 का, बिजनेस लॉ का यूनिट 3 जो है उसका। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, सबसे पहले तो मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मजा आएगा। ठीक है, सबसे पहले मनी मतलब क्या हो जाता है कि मनी कलेक्ट करना क्रिमिनल एक्टिविटी के द्वारा। ठीक है, और यानी अगर हम मनी को कलेक्ट करते हैं क्रिमिनल एक्टिविटी के द्वारा तो हम उसे क्या बोलते हैं, डर्टी मनी। ठीक है, ब्लैक मनी कहा जाता है। लॉन्ड्रिंग करना मतलब क्या हो जाता है, उसको धोना, धो के क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। दैट मीन्स व्हाइट मनी, मतलब ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना, दैट इज अ मनी लॉन्ड्रिंग। समझ में आया? मनी लॉन्ड्रिंग क्या हो जाता है, एक इलीगल प्रोसेस होता है जिससे बहुत सारी अमाउंट या फिर मनी क्या की जाती है, जनरेट किया जाता है। किसके द्वारा? क्रिमिनल एक्टिविटी के द्वारा। दैट बना हुआ है एक्ट बना हुआ है, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, वो किस में दिया हुआ है, इसका सेक्शन, इसका एक्ट कौन सा है, 2002। क्लियर है? तो मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक्ट है 2000, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ये क्या प्रोवाइड करता है, इज अ फॉर्म द कोर ऑफ अ लीगल फ्रेमवर्क पुट इन अ प्लेस ऑफ इंडिया टू कॉम्बैट द मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए क्या किया गया है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लाया गया है। ये कब आया था? ये आया था 1 जुलाई 2005 को। क्या किया गया था, ये फोर्स में आया था। जबकि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 2002 लिखा हुआ है, तो 2002 को क्या किया था, ये पास किया गया था। और ये एक्चुअल में कब लाया गया, कब फोर्स में आया, 1 जुलाई 2005 में। क्लियर है? अब जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग जो है, ये ये क्या करता है, इम्पोज करता है रूल्स एंड ऑब्लिगेशन ऑन बैंकिंग कंपनीज। किसके ऊपर? बैंकिंग कंपनीज के ऊपर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, इंटरमीडिएट, टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ अ क्लाइंट। क्यों क्लाइंट जो भी है उनकी जो भी आइडेंटिटी उसको क्लैरिफाई करें, वेरीफाई करें, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करें और फर्निश इंफॉर्मेशन टू किसको, फ्यूड। ठीक है, FIUIND, इसका फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। ठीक है, इसका FIU का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सर्विस, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, और IND का मतलब होता है इंडिया। तो ये क्या करते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन किसको प्रोवाइड करते हैं, FIUIND, इंडिया को। ठीक है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को, जो इंडिया की है, उन्हें क्या करते हैं, वो जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनके क्लाइंट के, उनके आइडेंटिटी के, उनके जो भी इन्हें रिकॉर्ड मेंटेन करके आएगा, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखी है, वो किसको देते हैं, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया को। ठीक है, देन आ जाता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ये क्या डिफाइन करता है, मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग में जो भी ऑफेंस हुए, एंड प्रोवाइड्स फॉर द फ्रीजिंग, ठीक है, सीजर एंड कॉन्फिसेशन ऑफ द प्रोसीड ऑफ अ क्राइम। ठीक है, क्राइम को रोकना, ये क्या होता है, इसका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का मेन पार्ट है। देन आ जाता है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला ऑब्जेक्टिव तो इसका ये है, टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल मनी लॉन्ड्रिंग। जो भी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, जो ब्लैक मनी का व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो रहा है, किसके, जो क्रिमिनल एक्टिविटी के द्वारा, तो उसको क्या करना, उसको रोकना। देन टू कॉन्फिस्केट एंड सीज द प्रॉपर्टी ऑब्टेन फ्रॉम द मनी लॉन्ड्रिंग। अगर कोई भी प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा
पाई गई है तो उसे क्या कर देना, सीज कर देना उस प्रॉपर्टी को, ठीक है, या फिर उसे जब्त कर लेना, ठीक है। देन आ जाता है टू डील विथ, थर्ड ऑब्जेक्टिव इसका ये, टू डील विथ एनी अदर इश्यू कनेक्टेड विथ मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड अगर कोई भी इश्यू नजर आते हैं तो उससे डील करना, वो किस में आ जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आ जाता है। अब इसके साइलेंट फीचर्स क्या है, साइलेंट फीचर में फर्स्ट आ जाता है पनिशमेंट फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। क्या होती है, अगर मनी लॉन्ड्रिंग होता है तो उसके लिए क्या है, पनिशमेंट डिसाइड की गई है। तो उसकी पनिशमेंट ये है कि मैक्सिमम पनिशमेंट में बी एक्सटेंडेड टू द 10 ईयर इंस्टेंट ऑफ अ 7 ईयर। जो 7 ईयर की क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग शैल बी पनिशेबल विथ रिजियस एंड इम्पेयरमेंट, मतलब जेल हो सकती है इसमें, ठीक है। क्या होता है, जेल भी हो सकती है फॉर द 3 ईयर टू 7 ईयर, 3 से 7 साल के लिए, 3 से 3 to 7 ईयर के लिए क्या हो सकती है, जेल होने के चांस, जेल हो सकती है, ओके। और इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है इस 7 को, अगर उसके अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा तो क्या होगा, 10 ईयर तक के वो एक्सटेंड भी हो सकती है, क्लियर है। देन उसके अंदर पावर ऑफ अटैचमेंट ऑफ टेनेंटेड प्रॉपर्टी, इसमें क्या हो जाता है, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोविजनली अटैच प्रॉपर्टी बिलीव टू बी proceed of a crime for 180 days. Such an order to require to be confirmed by an independent adjudicated authority. क्या होता है, जो भी टेनेंट प्रॉपर्टी है उसको जब्त करने की, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को, और प्रोसीड टू क्राइम करने के लिए 180 डेज दिया जाता है, 180 डेज के अंदर वो किया जाता है, ठीक है। और वो क्या होता है, प्रोविजनली होता है, ओके, ठीक है। और ये कंफर्म कौन करता है, कंफर्म बाय एन इंडिपेंडेंट एजुकेटेड अथॉरिटी, ठीक है। जो भी एजुकेटेड अथॉरिटी है वो इसे क्या करती है, कंफर्म करती है। अब एजुकेटिंग अथॉरिटी क्या होती है, इज अ अथॉरिटी, ये जो अथॉरिटी इसे कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करती है, किसके थ्रू, नोटिफिकेशन टू एक्सरसाइज ज्यूरिडिकेशंस, ठीक है, पावर अथॉरिटी कंफर्म अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट इसे क्या करती, अपॉइंट करती है, किसके अंदर, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, जिसमें वो डिसाइड करते हैं कि कोई प्रॉपर्टी को उसको जो है उसको सीज करना है, ठीक है, अटैच और सीज इन्वॉल्व इन अ मनी लॉन्ड्रिंग। कोई भी प्रॉपर्टी जो भी है, जो भी प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग में मिलती है उसे क्या करना है, सीज करना है या क्या करना है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, फीचर्स है किसके, मनी लॉन्ड्रिंग के। अब प्रिजम्पशन इन इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शन, ठीक है। प्रिजम्पशंस क्या है, क्या होता है ना, वेयर द मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व 2 or more इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शन, ठीक है। जरूरी नहीं किसी एक स्पेसिफिक चीज में ही हो, क्या हो सकते हैं, 2 चीज में इंटरकनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। उस समय में क्या होता है, एज अ प्रूफ टू बी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, देन द पर्पस ऑफ जुडिकेशन और purpose of adjudication, it shall be presumed that remaining transaction from part of such interconnected transaction, यानी इंटरकनेक्शन कनेक्टेड ट्रांजैक्शन के थ्रू भी क्या हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग होने के चांसेस होते हैं। तो इस टाइम पे क्या होता है, कुछ प्रिजम्पशंस होते हैं इंटरकनेक्शन ट्रांजैक्शन के। पहला तो है बर्डन ऑफ प्रूफ, इसमें क्या होता है, जो एक पर्सन होता है इज अक्यूज ऑफ हैविंग कमिटेड द ऑफेंस ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग, क्या होता है, वो उसमें पाया जाता है, अक्यूज किया जाता है मनी लॉन्ड्रिंग केस में, हैज टू प्रूव दैट एलिगेंट प्रोसेस ऑफ क्राइम आर इन फैक्ट ऑफ लॉफुल प्रॉपर्टी। जो भी बर्डन ऑफ प्रूफ को पहले कलेक्ट किया जाता है कि ये जो है, ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या की गई है, क्राइम के द्वारा क्या की गई है, लॉफुल प्रॉपर्टी को जब्त किया गया है, ठीक है। देन आ जाता है एप्लीएटेड ट्रिब्यूनल,
ये क्या होता है, इसे अपॉइंट कौन करता है, एपिलेटेड ट्रिब्यूनल को अपॉइंट किया जाता है, अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे अपॉइंट करती है और जो इन ऑर्डर ऑफ अ ट्रिब्यूनल कैन बी अपील्ड ऑन द एप्रोप्रिएट हायर कोर्ट एंड फाइनल टू सुप्रीम कोर्ट। मतलब ज्यूरिडिक्शन के लिए हाई कोर्ट जा सकती है, ठीक है, और अगर हाई कोर्ट में नहीं हुआ तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। देन हो जाता है इसके लिए एक स्पेशल कोर्ट असाइन किया जाता है, वो किसके अंदर दिया है, सेक्शन 43 के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। किसके अंदर, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग 2002 से दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। स्पेशल कोर्ट क्या होता है, ये यहाँ पे एपिलेट ट्रिब्यूनल में क्या हो रहा है, हाई कोर्ट आ जा रहा है और फाइनली सुप्रीम कोर्ट भी आ जा रहा है। फिर क्या हो रहा है कि एक स्पेशल कोर्ट भी होती है, ठीक है। बर्डन ऑफ प्रूफ मिलने के बाद में एडवोकेट ट्रिब्यूनल के पास जा रहा है, ट्रिब्यूनल के पास से क्या हो जा रहा है, हाई कोर्ट में जा रहा है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। अब वहां पे सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो स्पेशल कोर्ट होती है। और स्पेशल कोर्ट्स क्या होती है, सेक्शन 43 के अंदर बनाई गई है। और इसमें क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो कंसल्ट करती है किससे, हाई कोर्ट से, ठीक है। वो कर गए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जो भी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से, उनसे फॉर द ट्रायल ऑफ ऑफेंस ऑफ पनिशेबल अंडर द सेक्शन 4 बाय नोटिफिकेशन डेजिग्नेशन, ठीक है, डेजिग्नेट वन और मोर कोर्ट ऑफ सेशन एज अ सुप्रीम स्पेशल कोर्ट, ठीक है, और अ स्पेशल कोर्ट फॉर ईच एरिया or the area for such cases, class, group or cases may be specified in a notification। यानी सिंपल वर्ड में अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये क्या करती है, स्पेशल कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्ट करती है, ठीक है। मैंने जैसे बोला था जो एजुकेशन अथॉरिटी जो होती है इसको कौन अपॉइंट करता है, इसको अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्पेशल कोर्ट में कौन होता है, एजुकेटेड अथॉरिटी ही होती है, ठीक है। वो अथॉरिटी क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में कंसल्ट करती है, किसके साथ में, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ में, और वो साथ में क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। बस सिंपल वर्ड में यही है। देन है हमारा FIUNIT, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है, इंडिया, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये इसे सेट कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करती है। और इसे सेट कब किया गया था, फर्स्ट टाइम इसे सेट किया गया था 18 नवंबर को 2004 में, क्लियर है। तो ये जो होता है ये क्या करता है, स्पेशल कह सकते हैं, ये सेंट्रल नेशनल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग, ये एक सेंट्रल नेशनल एजेंसी होती है। ये रिस्पॉन्सिबल होती है किस चीज़ के लिए, कि उनको डाटा रिसीव करना है, उसमें प्रोसेसिंग करनी है, फिर उसमें एनालाइज करना है कि कहाँ मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, कैसे हुई है, किस इसमें हुई है, कैसे उसने किया है, ठीक है, वो सब करना। और डिस्मिनेशन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सस्पेक्टेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो भी सस्पेक्टेड पर्सन है, ठीक है, सस्पेक्टेड पर्सन जो भी है जिसपे उनको डाउट है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, उसकी पूरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की क्या करना, पूरी उसका ट्रांजैक्शन को क्या करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ये उनको रिसीव करना इंफॉर्मेशन को, उसे प्रोसेस करना, पूरा एनालाइज करना, ये सारा काम किस में आ जाता है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट करती है। और से रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कोऑर्डिनेशन एंड स्ट्रेंथनिंग द एफर्ट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन एंड enforcement agency in pursuing the global efforts against money laundering और related to crime। कुछ भी क्राइम हो जो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेट करता है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसके लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, स्ट्रेंथ एफर्ट्स के लिए, वो नेशनल हो या फिर वो इंटरनेशनल हो, ठीक है, इन सभी चीजों के लिए क्या होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है। और जो होता है
ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया एन इंडिपेंडेंट बॉडी, एक अलग सी इंडिपेंडेंट बॉडी है जो रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल हेडेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। इकोनॉमिकल ये क्या करती है, डायरेक्ट कांटेक्ट किससे कर सकती है, जो हमारे EIC जो है, दैट मीन्स इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल, ठीक है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को कौन देखता है, फाइनेंस मिनिस्टर